गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 2 पोलिनोमियल यानी कि बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था पद के गुणनखंड के बारे में, फैक्टर्स ऑफ ए टर्म के बारे में, कि पद के गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ ए टर्म कैसे निकालें। जैसे एक क्वेश्चन के एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, जैसे मैं कहता हूं -11 के एक्स स्क्वायर का गुणनखंड निकालिए, इसका गुणनखंड क्या होगा? सभी बच्चे एक बार निकाल के बताइए तो इसका गुणनखंड क्या होगा? सभी बच्चे एक बार निकालिए। ये आपने लास्ट क्लास में सीखा था पद के गुणनखंड को निकालना। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। -11 के एक्स स्क्वायर का अगर हमें पद का गुणनखंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया जी। आपने लास्ट क्लास में ये सीखा था ना पद का गुणनखंड निकालना। एक भी बच्चों का आंसर नहीं आया, क्यों? तो ये एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। आप लोग को ये निकालने आता है कि नहीं? एक बार वाई और एन टाइप कीजिए तो जल्दी से। आता है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आता है तो एन टाइप कीजिए। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था पद के गुणनखंड निकालना। आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं? आता है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आता है तो एन टाइप कीजिए। रिप्लाई भी नहीं करते हैं आप लोग। आंसर बताइए फिर। सभी लोग वाई टाइप कर रहे हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? माइक ऑन करके बता सकते हैं, माइक ऑन करके बता सकते हैं। लिखने में अगर कठिनाई है तो माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। मानसी, आपने लास्ट क्लास नहीं किया, इसका मतलब आपने एन टाइप किया है और लास्ट क्लास में इसको पढ़ाया गया था जो पिछली क्लास हुई थी। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही थी पिछली क्लास में मुझे। हाँ तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपके ग्रुप में, इसलिए रिकॉर्डिंग भेजा जाता है। यस सर। चल देखिए क्या करेंगे हम लोग। 11 तो अभाज्य संख्या है तो इसका फैक्टर तो -11 ही हो जाएगा, और k का फैक्टर k हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर है यानी x को 2 बार गुणा करना है तो x गुणे x हो जाएगा। इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, हो गया, ये फैक्टर है इसका। माइनस है तो माइनस लगा दिए। चलिए ऐसे ही अगर मैं बोलूं -12 पी क्यू एस स्क्वायर का आपको फैक्टर निकालना, चलिए निकालिए तो सभी बच्चे। देखिए आप लोग को आता है तो आंसर क्यों नहीं करते? एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया। आप लोग के बैच में सबसे बड़ी कमी यही है कि आप लोग कोशिश ही नहीं करते आंसर बताने का, कभी प्रयास ही नहीं करते। कोशिश कीजिए -12 पी एस क्यू स्क्वायर का। बताइए, किसी बच्चे को आंसर बताना है माइक ऑन करके बता सकते, लिख के बता सकते हैं, माइक ऑन करके बता सकते हैं। रमेश नाम से जो बच्चा है, देखिए माइक ऑन करके आंसर बताना है, बता दीजिए। बार बार हाथ का बटन दबा के प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। सर 6 पी मल्टीप्लाई क्या हो, मल्टीप्लाई क्या हो, 2 बार क्या हो को मल्टीप्लाई करना है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। हम 6 को भी तो और छोटा कर सकते हैं। -12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, तो हम 12 को तो -2 गुणे 3 भी तो लिख सकते हैं। गुणनखंड का मतलब तो होता है जितना छोटा तोड़ सकते हैं। और पी एक बार है तो पी एक बार, क्यू 2 बार है तो क्यू 2। ये हुआ इसका आंसर। सही।
एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया। कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग। कोशिश करेंगे तभी सीखेंगे। आता आप सभी बच्चों को है और आपने लास्ट क्लास में सीखा भी है, पढ़ा भी है, लेकिन आप लोग कोशिश नहीं करते हैं अच्छी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो होल सेक्शन में। -6mn² को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए माइनस इसमें लगा है तो माइनस आंसर में भी लगेगा, और एक बच्चे ने आंसर कर दिया और गलत आंसर कर दिया। एक सेकंड रुक जाइए। पोल में दो ही ऑप्शन था गलती से। एक सेकंड। अभी कीजिए आंसर सभी बच्चे एकदम आराम से। -6mn² को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त कर। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये इतना आसान सवाल था। -6mn²। तो -6 को तो हम क्या लिख देंगे, -3 × 2। और एक बार एम है तो एक बार एम आ जाएगा, दो बार एन है तो एन दो बार आ जाएगा। ऑप्शन सी। पता नहीं कैसे आप लोग गलत आंसर करते हो। दो बार एम है कि एक ही बार एम है? ठीक है, जल्दी जल्दी में आंसर करते हो आप लोग, केवल जल्दी जल्दी में। अब देखिए क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अरे क्लियर है तो एक बार वाइट तो टाइप सर कर, रिप्लाई ही नहीं करते हैं। डाउट है तो पूछ लीजिए। चल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। 5abc² का आपको गुणनखंड निकालना। पोल से आंसर करना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। फाइव ए बी सी स्क्वायर का जो है आपको गुणनखंड निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम ईमानदारी से अच्छे से कोशिश करना है। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम सही उत्तर आया है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए। और दो बच्चों का उत्तर नहीं आया है।
लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 5 का गुणनखंड तो 5 ही होगा। ए का ए, बी का बी और सी का सी स्क्वायर है तो सी गुने सी कौन हो जाएगा? 5ab गुने सी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। मतलब एकदम आसान था, एकदम आसान था। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे संख्यात्मक गुणांक। क्या पढ़ेंगे? संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। क्या क्या होता है ये तो ध्यान से समझिए। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 5x, तो मैं पूछूं x के साथ किससे गुणा किया गया है? x के साथ किससे गुणा किया गया है? आंसर कीजिए चार्ट सेक्शन में। x के साथ किसका गुणा हुआ है? 5 का। किसका गुणा हुआ है? 5 का। तो x का संख्यात्मक गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। ऐसे में यहां लिख दूं -10x² और मैं पूछूं x² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? यानी x² किसके साथ गुणा किया गया है? x² किसके साथ गुणा किया गया है? -10 के साथ। ऐसे ही मैं पूछ दूं 10x² + 5y + 3 और मैं पूछूं y का संख्यात्मक गुणांक क्या है? यानी y किसके साथ गुणा किया गया है? 10x² + 5y + 3। तो मैं y का संख्यात्मक गुणांक पूछ रहा हूं, तो y किसके साथ गुणा किया गया है? 5 के साथ। ये 5 ही है ना, प्लस है तो केवल 5 लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो संख्यात्मक गुणांक का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। चलो, जैसे यहाँ पे x का अगर गुणांक पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। अगर आपसे y का गुणांक पूछेगा तो क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। तो यहाँ पे y का गुणांक क्या है? 2 और x का गुणांक क्या है? 3। बातें समझ में आ रही है? अब अगर मैं ऐसे ही लिख दूं -2y + 5x और मैं आपसे पूछूं कि y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा? y का संख्यात्मक गुणांक क्या आएगा? सभी बच्चे आंसर कीजिए चार्ट सेक्शन में। y किसके साथ गुणा किया गया है? -2। वेरी गुड। और मैं पूछूं x किसके साथ गुणा किया गया है? x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? देखिए, जो आंसर नहीं करते मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं रियली बता रहा हूं। आंसर कीजिए सभी बच्चे। क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। क्योंकि x में 5 से गुणा किया गया और y में -2 से। तो ये y का संख्यात्मक गुणांक हो गया और ये x का संख्यात्मक गुणांक। ठीक है, तो संख्यात्मक गुणांक एक संख्यात्मक मान है जिसे किसी चर से गुणा किया जाता है। तो y यहाँ पे चर है और y का संख्यात्मक गुणांक 2 है। x यहाँ पे चर है और x का संख्यात्मक गुणांक 3 है। यानी किसी चर से गुणा किया जाता है, उसी को संख्यात्मक मान। ठीक है, अब जैसे ये एक दे दिया गया और आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि x³ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 बताइए तो, x³ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? x³ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। x³ का संख्यात्मक गुणांक यानी x³ किसके साथ गुणा किया गया है? तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि x³ जो है 9 के साथ गुणा किया गया है, तो 9 होगा।
क्वेश्चन नंबर 2, वाई क्यूब का संख्यात्मक गुणा, वाई क्यूब का संख्यात्मक गुणा, वाई क्यूब किसके साथ गुणा किया गया है, वाई क्यूब जो है किसके साथ गुणा किया गया है, आंसर कीजिए सभी बच्चे, वाई क्यूब को किसके साथ गुणा किया गया है, -2 के साथ, वेरी गुड, -2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, वाई का संख्यात्मक गुणा, तो वाई किसके साथ गुणा किया गया है, तो वाई के सामने यहाँ पे कुछ नहीं होता है ना, तो 1 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो वाई का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, वाई का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, -1 होगा। मीनाक्षी आप लोग काहे इतना गलत करते हैं दी, जल्दी जल्दी में केवल दिख रहा है इसके आगे माइनस है, तो -1 होगा ना, और क्या इसमें x है, x का संख्यात्मक गुणांक नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो x का संख्यात्मक गुणांक नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, 7a² माइनस 3b² प्लस a माइनस b में आपको b² का संख्यात्मक मान बताना है, क्या होगा, b² का संख्यात्मक मान बताइए, b² किसके साथ गुणा किया गया है, कोशिश नहीं करते हैं, एकदम कोशिश नहीं करते हैं, आंसर कीजिए, कितना टाइम लगेगा, b² का संख्यात्मक गुणा, ये देखो ये आंसर कर रही है, b² a से गुणा किया गया है, मंजू b² किसके साथ गुणा किया गया है, -3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, 3m² माइनस 2n प्लस 3q में m² का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, m² किसके साथ गुणा किया गया है, संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, m², m² का संख्यात्मक गुणा, तो m² किसके साथ गुणा किया गया है, 3 के साथ, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 7p प्लस 3q माइनस 15 में p का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, इतना लेट क्लास ज्वाइन करी है सर आज कहीं चले गए थे। ठीक है कोई, चलिए यहाँ पे p का संख्यात्मक गुणांक बताइए, p किसके साथ गुणा किया गया है, p का संख्यात्मक गुणांक बताइए, p किसके साथ गुणा किया गया है, p का संख्यात्मक मान बताइए, p किसके साथ गुणा किया गया है, माइनस क्यों लगा रहे हैं, इसके आगे माइनस लगा है, जो ये सतीश नाम माइनस लगा है क्या p के आगे, तो p का संख्यात्मक मान केवल 7 होगा, क्या इसके आगे कोई माइनस लगा है, नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 4, h के पावर 4 का संख्यात्मक मान क्या होगा, ये h के पावर 4 है, ये किसके साथ गुणा हुआ है, वेरी गुड, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो h4 का संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप कीजिए, आपको दिया समझ में आया, यस आपने सर। ले आ गया ना, तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे 5x³ माइनस 2x प्लस 9y माइनस 3 मत कीजिए y³। अब मैं आपसे पूछूं x³ का संख्यात्मक मान क्या होगा, बताइए तो, x³ का एकदम एक एक सेकंड में बताइए जल्दी से, x³ का संख्यात्मक मान क्या होगा, देखिए एक बच्चा -1 लिखा है, दिमाग कहाँ है जी, -1 के साथ x³ गुणा हुआ है, तो
एक्स क्यूब किसके साथ गुना हुआ है? 5 के साथ, तो इसका मान क्या हो गया? संख्यात्मक मान 5 हो गया। ऐसे ही मैं पूछूं एक्स का संख्यात्मक मान क्या होगा? एक्स का संख्यात्मक मान क्या होगा? तो एक्स किसके साथ गुना हुआ है? -2 के साथ, तो -2 होगा। अगर मैं पूछूं वाई क्यूब का संख्यात्मक मान क्या होगा? वाई क्यूब का, देखिए 9 आंसर कर रहे हैं, वाई क्यूब का पूछ रहा हूं तो 9 आंसर कर रहे हैं। दिया -1 होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये पूरा क्या बना? -1, तो ये -1 के साथ गुना हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट है किसी बच्चे को? यस बताइए। सर। नो सर। नो सर। यस सर। ये नीलम नाम से जो बच्ची है बार बार क्यों हाथ का बटन दबा रहे हैं? कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, हाथ का बटन बार बार नहीं दबाना है। देखिए मैं अब क्लास से बाहर कर दूंगा, हाथ का बटन दबाइएगा तो। चलिए इसे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे एकदम आराम से। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है -5y -7 में आपसे y का संख्यात्मक मान पूछा है। किसका? y का संख्यात्मक मान क्या होगा? ध्यान से देखिएगा और आंसर बताइएगा। किसके साथ गुणा किया गया यार? सिंपल सा क्वेश्चन है। y का गुणज क्या है? किसके साथ गुणा किया गया? आंसर कीजिए सभी बच्चे। बताइए, इसमें भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं। अब इससे आसान सवाल नहीं होता। 10th क्लास में आप लोग आ गए हैं, अगर इसे भी समझने की क्षमता आप लोग विकसित नहीं कर रहे हैं तो इससे आसान सवाल नहीं होता। अभी मैं बोल भी रहा हूं सामने से कि y किसके साथ गुणा किया गया है, वो कौन सी संख्या है जिसमें y के साथ गुणा किया गया है, इसके बाद भी गलत कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। y किसके साथ गुणा किया गया है? -5 के साथ। बच्चे पता नहीं ये क्यों आंसर कर रहे हैं। ये y के साथ गुणा हुआ है, 5y गुणा हुआ है, कि y के साथ केवल -5 गुणा हुआ है। मतलब दिमाग ही नहीं लगाते एकदम, कुछ भी मतलब जो मन करता है वही आंसर कर देते हैं। यार आप लोग 10th क्लास में आ गए हो, थोड़ा तो बुद्धि का उपयोग किया करो। समझाने के बाद भी आप गलत करते हो, इसका क्या मतलब है? कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ रहता है तो कोई बात नहीं, बता रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि y किसके साथ गुणा किया गया, क्लियर दिख रहा है, फिर भी गलत आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? -5। क्वेश्चन है -z+3y²। अब आपसे पूछा है यहाँ पे कि z का गुणांक क्या है, यानी संख्यात्मक गुणांक क्या है z, यानी z किसके साथ गुणा किया गया? आप अगर सीख नहीं करवा। अगर आप कोशिश नहीं कीजिएगा सीखने का तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर हमारे पिछला ही आ रहा है। देखिए एक बच्चा फिर गलत किया, सब सही बता रहे हैं बच्चे एकदम। आप लोग जो है ना, आपका बैच इसीलिए सबसे लास्ट में, कोशिश ही नहीं करते, सुनते ही नहीं है मेरी बात को।
3 बच्चों का और आंसर नहीं आया, लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8। आपसे पढ़ा रहे इसकी तस्वीर यहाँ रही, पिछली आ रही है। आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो जी। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे का आंसर गलत है, जो कि होना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे जेड किसके साथ गुणा किया गया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी जेड का गुणा किसके साथ हुआ है, -1 के साथ। एक बच्चे ने डी आंसर किया है, बताइए। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? यस सर। आगे करें? यस सर। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, -1। अगले टॉपिक पे चलें, तो संख्यात्मक गुणांक निकालना सीख गए? यस सर। यस सर। अगला टॉपिक है बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, कि बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। ध्यान से समझिए। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 5 कार और 6 कार को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 कार और 6 कार को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11 कार। और क्वेश्चन 2 है 3 कार और 2 लड़की को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्या आप 3 कार, बता ना, अब इसको क्या कहिएगा? 3 कार और 2 कार को आपने जोड़, 2 लड़की को कार को जोड़ दिया एक साथ, यानी आपके कहने का अर्थ है कि कार को लड़की के साथ जोड़ सकते हैं। हम कार के साथ लड़की को कैसे जोड़ सकते हैं जी? समान चीज को समान के साथ जोड़ते हैं ना, तो ये जुड़ेगा? ये नहीं जुड़ेगा ना। लड़की को कार के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? तो हमें तो यही कहना पड़ेगा ना, 3 कार और 2 लड़की। क्या आप जोड़ दीजिएगा, कहिएगा 5 लड़की या 5 कार, क्या कहिएगा? तो अलग अलग बताना पड़ेगा ना कि 3 कार और 2 लड़की। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। यस सर। तो ये अलग अलग पद है, अलग अलग चीज है, इसलिए इसको हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो ऐसे ही नियम यहाँ पे भी लागू होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 पेन और 2 पेन कितना होगा, बताइए। 5 पेन और 2 पेन कितना होगा? तो 7 पेन हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 5 पेन और 2 किताब कितना होगा, तो क्या हम इसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। इसे हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये पेन है और ये किताब है, जो कि जुड़ नहीं सकता, अलग अलग चीज है, एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं 5 पेन में से 2 पेन माइनस हो जाए तो क्या आएगा? 5 पेन से अगर 2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? देखिए माइनस करना है तो कुछ बच्चे पता नहीं क्या आंसर कर रहे हैं। तो 5 पेन से 2 पेन माइनस होगा तो 3 पेन आएगा। ऐसे ही 5 पेन में से अगर 2 किताब घटाना होगा तो घटेगा क्या? 5 पेन से 2 किताब घटाना होगा, घटेगा क्या? देखिए 3 आंसर किए हैं मंजू। पता नहीं कुछ बच्चे सच में दिमाग क्लास में रखते ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पेन अलग चीज है, किताब अलग चीज है, पेन से किताब नहीं घटेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपने समझा कि समान पदों को ही जोड़ते हैं, समान पदों को ही घटाते हैं, यानी एक समान पद है। ठीक है, जैसे पेन पेन है तो हमने जोड़ दिया 7 पेन आ गया, पेन पेन था तो हमने घटा दिया 3 पेन आ गया। लेकिन जो अलग था जैसे पेन और किताब, तो ना इसको जोड़ सकते हैं ना घटा सकते, तो यही बात लिखा गया है।
कि बीजीय व्यंजकों में सिर्फ समान पदों को जोड़ा और घटाया जाता है। असमान पद को ना हम जोड़ सकते हैं ना ही हम घटा सकते हैं। असमान पदों को ना तो जोड़ सकते हैं और ना तो घटा सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। सर तो चलिए पहले का क्वेश्चन बताइए, तो पहले क्वेश्चन का उत्तर बताइए। तो 5x और 2x क्या होगा? समान पद असमान पद आप पढ़ चुके हो, ध्यान से बताइए। क्या 5x और 2x समान पद है? देखिए बच्चे 7 आंसर कर रहे हैं। बाबू 7x होगा, तो 7 क्यों आंसर कर रहे हो? ये देखिए 6x आंसर आ रहा है, बताइए। देखिए 7 आंसर कर रहे हैं, 7x आएगा ना। जब हम 5x में 2x जोड़ेंगे तो 7x आएगा ना, क्योंकि ये भी समान है और ये भी समान है। हम इसको जोड़ देंगे 7x हो जाएगा। अब ऐसे में 5x और 2i को क्या मैं जोड़ सकता हूं? नो सर। नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये असमान पद है। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो ये नहीं जुड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। 5x स्क्वायर में से अगर 2x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा? ये समान पद है कि नहीं है? 3x स्क्वायर। ये समान पद है कि नहीं है? सर है। पता नहीं बाकी बच्चे दिमाग कहाँ रखते हैं। आप लोग दिमाग को यूज नहीं कर रहे हैं क्या? अपना पूछ रहा हूँ आंसर, एक भी बच्चा नहीं बता रहा। तो क्या हो जाएगा? 5, ये जो एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये समान पद है। तो 5 में से 2 गया 3 और एक्स स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे बताइए 2x स्क्वायर में से 2x जाएगा क्या? जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? नो सर। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, यानी असमान पद है, तो ये नहीं जाएगा। समझ में आया? तो जो समान पद होता है उसको जोड़ भी सकते हैं, जो समान पद में से समान पद को घटा भी सकते हैं। ना असमान पद को जोड़ सकते हैं, ना ही असमान पद को घटा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। ये समान पद था तो हमने इसे जोड़ दिया, ये समान पद था तो हमने इसे घटा दिया, ये असमान पद था तो इसे हम नहीं जोड़ पाए ना घटा पाए। ऐसे ये असमान पद था, ना जोड़ पाए ना घटा पाए। ठीक है, तो एकदम सिंपल एग्जांपल है आपके साथ। क्लियर है? यस सर। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। 5a³ प्लस 3a³ a³, क्या ये समान पद है? यस और नो? क्या ये समान पद है? यस और नो? यस सर। तो जोड़िए और आंसर बताइए तो क्या आएगा? 9a³ सभी बच्चे बताइए क्या आएगा जोड़ के? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5a³ 3a³ 8a³ और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9a³। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्या ये समान पद है सब? क्या ये समान पद है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये समान पद है? यस और नो? क्या ये समान पद है? यस और नो? यस सर। जोड़ के आंसर बताइए, घटा के, इसमें घटाना है। आंसर बताइए। देखिए ये जोड़ दिए, मीनाक्षी जोड़ना नहीं है, माइनस का चिन्ह है। देखिए जो घटेगा घटाइए। नहीं आप लोग को जोड़ घटाओ आप लोग भूल गए। 15a² आंसर करें, बताइए। आप लोग जोड़ घटाओ भूल गए। यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो ये दोनों माइनस में तो आपस में जुड़ जाएगा ना। तो 8a³ माइनस
4a³ और -3a³ कितना हो जाएगा, -7a³ हो जाएगा। और 8a³ में से 7a³ जाएगा तो 1a³ आएगा। तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो केवल a³ जो है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. नहीं है तो केवल क्या आ जाएगा, 1a³ आंसर आ जाएगा, यानी a³ आंसर होगा। 1 हम लिखते नहीं, लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? Yes. एक मिनट का वेट करेंगे, बस 1 मिनट का। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी लोग उसका आंसर कीजिएगा। 5x + 9x - 3x + 2x, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर कीजिए सभी बच्चे। चलो, आंसर क्या आएगा? देखिए, जो प्लस वाला है जोड़ देंगे आपस में, तो 5x और 9x कितना हो जाएगा, 14x। 14x और 16, 2x कितना हो जाएगा, 16x। और 16x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 13x। बताइए, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। माइनस में सिर्फ यही है ना जी, बाकी सब तो प्लस में है ना, बाकी सब तो प्लस में है ना। माइनस में तो सिर्फ 3x है, तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ दिए, 5x 9x 2x को जोड़ दिए, 16x आ गया। और 16x में 3x जाएगा तो 13x आएगा ना। सर हमने तो 13x ही किया था। क्लियर है? तो ये सभी लोग 14x आंसर किए, बताइए 19x आंसर किए। चलो आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को कीजिए। और ये जो क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना बाबू, आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लास एंड होने को है और आप क्लास जुड़ रहे हो, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना आपकी अटेंडेंस लगती है, ना ही आपका क्लास में कोई समझ में आएगा। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। आंसर कीजिए, क्या हुआ, किसी का आंसर आया? बताइए, इसमें समान पद कौन कौन सा है? यहाँ पे y³ है, यहाँ पे भी y³ है, तो ये दोनों समान पद है। फिर यहाँ पे देखेंगे x² है,
यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों समान पद है, तो इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो 8y³ और -7y³ को एक साथ लिख दिए, ये दोनों हरे वाले को एक साथ लिख दिए, और +5x² और -3x² रेड वाले को एक साथ लिख दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 8y³ में से 7y³ जाएगा तो क्या आएगा y³। 8y³ में से अगर 7y³ जाएगा तो क्या आएगा y³। अब +5x² में से 3x² जाएगा तो क्या आएगा +2x²। ये आपका उत्तर हुआ। क्लियर है, y³ + 2x² जो है आपका उत्तर। क्लियर है सभी बच्चों को? कोशिश नहीं करते हैं आप लोग ढंग से, एकदम ढंग से कोशिश नहीं करते हैं। चलिए अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना रहता है, पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तब ये सॉल्व होगा। तो पहला ब्रैकेट तो सेम टू सेम ओपन हो जाता है, ओपन कर दीजिए। 8a⁻6 माइनस है तो -4a⁵ और ये ऐसे जब रहता है ना, तो ये बीच का मतलब होता है गुना, इसका मतलब है गुना, ये जो चिन्ह है ना इसका मतलब माइनस में प्लस से गुना करें। और आप लोग जानते हो हमेशा, क्या जानते हो कि माइनस में गुना होगा प्लस से या प्लस में गुना होगा माइनस से, हमेशा आता है माइनस। अब माइनस में गुना होगा माइनस से या प्लस में गुना होगा प्लस से, हमेशा आता है प्लस। ये चीज आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो पूर्णांकों के गुणक में, ठीक है, गुणा में। तो अब इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और माइनस में गुना होगा प्लस से, माइनस से गुना होगा प्लस में तो क्या आएगा -3a⁻6, और फिर इस माइनस से गुना होगा इस माइनस में तो क्या आएगा प्लस, क्योंकि माइनस में गुना होता है माइनस से तो प्लस आता है, और यहाँ पे आ जाएगा 6a⁵। अब जो समान पद है उसको एक साथ लिखिए। समान पद कौन सा है, a⁻6 और a⁻6, ये समान पद है तो इसको एक साथ लिख दीजिए। तो 8a⁻6 में से 3a⁻6 जाएगा तो क्या आएगा 5a⁻6, और यहाँ पे देखिएगा -4a⁵ और 6a⁵, ठीक है। तो +6a⁵ में से -4a⁵ जाएगा तो क्या बचेगा +2a⁵। ये आपका उत्तर हो गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया कुछ समझ में? चलो इसको कीजिए, इन दोनों को जोड़ना है, तो इसको हम पहले ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। और आप लोग जानते हो उसी नियम का यहाँ पे भी उपयोग करेंगे, माइनस गुने माइनस आप प्लस गुने प्लस, हमेशा क्या होता है प्लस होता है, और प्लस गुने माइनस और माइनस गुने प्लस हमेशा क्या होता है माइनस। इसी नियम को यूज करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट सेम टू सेम ओपन होता है 7x² + 5xy + 3। दूसरे ब्रैकेट के आगे इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, अब प्लस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा प्लस आएगा 2x², और प्लस में फिर गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा -3xy, और फिर ये प्लस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा +1। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो समान पद है समान पद के साथ, जो असमान पद है असमान पद के साथ कीजिए सभी बच्चे। जो समान पद है उसको जोड़िए घटाइए आपस में और आंसर बताइए। जो समान पद है उसको समान पद के साथ जोड़िए घटाइए, आंसर बताइए। बस एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग, कोशिश ही नहीं करते हैं। यहाँ पे x² है
और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये समान पद हुआ ना। तो 7x² और 2x² कितना हो जाएगा? 9x²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे xy है और यहाँ पे भी xy है, तो 5xy में से 3x² जाएगा, xy जाएगा, तो क्या बचेगा? +2xy और +3 आप +1 कितना हो जाएगा? +4। ये आपका उत्तर है। इतना भी अगर आप करने नहीं आ रहा है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। समझाने भरी तो व्यक्ति समझा सकता है, और आप लोग कोशिश ही नहीं करेंगे, कोई कैसे सिखाए? कुछ समझ में आया? सर क्लियर है सभी बच्चों को? एक और प्रश्न कीजिए। देखिए ये आंसर है आपका 9x² + 2xy + 4, जो अभी आपने यहाँ पे किया था 9x² + 2xy + 4। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, घटाना है आप 3a - b में से a - b को घटाना है, तो हम क्या लिखेंगे? 3a - b में से घटाना किसको है? a - b को। ब्रैकेट ओपन कीजिए जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे, ब्रैकेट ओपन कीजिए और आंसर बताइए सॉल्व करके। ये फॉर्मूला नियम जो है हमेशा याद रखिएगा, ये बार बार आपको इसलिए पहला चैप्टर में पढ़ाया गया। माइनस गुने माइनस और प्लस गुने प्लस, यानी जब दोनों माइनस में हो गुना होगा तो प्लस आएगा, दोनों प्लस में हो गुना होगा तो प्लस आएगा। लेकिन एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, यानी अलग अलग हो तो गुना करने पे हमेशा माइनस आता है। ये नियम बार बार आपको उपयोग पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहला तो सेम टू सेम ओपन हो जाएगा, 3a - b, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा? माइनस में गुना करेंगे प्लस से, अलग अलग पद है तो -a, और फिर माइनस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा? +b। अब आप जानते हो कि -b और +b क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। -b और +b क्या हो जाएगा? जैसे -5 में +5 करना हो तो ये कट जाता है ना, ऐसे यहाँ पे -b +b कट गया, तो बचा क्या? 3a - a, और 3a - a जाएगा तो क्या आएगा? यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 3a में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 2। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। तो एक भी बच्चे का आंसर सही क्यों नहीं आ रहा है? यस अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक भी बच्चे का आंसर सही क्यों नहीं आ रहा है? चलो अब इस पूरे में से आपको इसे घटाना, ठीक है। तो जब हम इसको इसे ब्रैकेट में कर देंगे और इस में से को हटा के यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और ये हो गया ये आपका जो कहा था, यानी इस पूरे में से इतने को घटाना है तो माइनस का चिन्ह लग गया, ठीक है। और आपको पता ही है कि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, फिर x² y के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ऊपर वाला तो सेम टू सेम आ जाएगा, xy² + 4x² y -7x² y -3xy² अब +3। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला तो सेम टू सेम आ गया। अब यहाँ पे आपको सोचना रहता है कि माइनस में गुना होगा x से, माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा? माइनस आएगा, तो यहाँ पे -x² y, और फिर माइनस में गुना होगा यहाँ से अब प्लस से तो क्या आएगा? -xy²। ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे +xy² है और यहाँ पे -xy² है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए +4x² y है और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4x² y में से 1x² y जाएगा तो क्या बचेगा? ठीक है, क्या बचेगा?
3x² और 3x² में से -7 यानी कि यहाँ पे -4x² y आएगा। कैसे आया तो देखिए यहाँ पे +4x² y है, अब -7x² y है, तो इस 7x² y में से अगर 4x² y जाएगा तो -3x² बचेगा। अब -3x² में -1x² जोड़ेंगे तो 4x² y आ जाएगा और यहाँ पे बच गया क्या -3xy²। अब +3 है तो +3, ये आपका आंसर होगा। और इसको क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि ये अलग अलग पद है, यहाँ पे x पे स्क्वायर है, यहाँ पे y पे स्क्वायर है, तो ये आपका आंसर आ गया। कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर है? कुछ बोलेंगे ही नहीं। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। अच्छा पोल से पहले एक क्वेश्चन यहाँ कर लीजिए। 2a + b को ऐड करना है, ठीक है, 5x - b को, इसको ए कर दीजिए। चलिए इसका आंसर कीजिए तो सभी बच्चे, ब्रैकेट ओपन करके आंसर बताइए। ब्रैकेट ओपन करके आंसर बताइए क्या है। एक बच्चे का एक भी क्वेश्चन में आंसर सही आया हो तो मुझे कोई बता। आप लोग एकदम कोशिश नहीं कर रहे। क्या आएगा देखिए, तो पहला ब्रैकेट सेम टू सेम ओपन होगा 2a + b, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब माइनस में गुणा होगा प्लस से, अलग अलग पद होता है, चिन्ह रहता है, गुणा होता है तो माइनस आता है, तो -5 है, और माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा +b, और फिर से यहाँ पे आप देखिएगा 2a और -5 है, तो -5a से 2a जाएगा तो क्या बचेगा -3a, और +b और +b क्या हो जाएगा +2b हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया -3a + 2b। कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, कि बस कुछ समझ में आ रहा है? समान पदों को समान पद के साथ जोड़ रहे हैं, समान पद को समान पद के साथ घटा रहे हैं। चलिए एक पोल में क्वेश्चन कर दीजिए। ये तो हो गया है, इसको कर लीजिए, जोड़ना है आपको, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं 3x + 11 को ऐड करना है 7x - 5 के साथ। ब्रैकेट ओपन अगर सही तरीके से नहीं कीजिएगा तो आंसर एकदम नहीं है। ब्रैकेट सही तरीके से ओपन कीजिएगा तभी आंसर आएगा। ब्रैकेट सही तरीके से ओपन कीजिए, आंसर जरूर आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, पोल में थोड़ा सा लेट दूंगा। ब्रैकेट ओपन करना है जी। पहला ही उत्तर गलत। देखिए कहते हैं ना, कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग। क्या जल्दी है इतना जल्दबाजी में आंसर करने का। पहला उत्तर गलत हो गया, एक ही बच्चे का उत्तर है और गलत उत्तर है। यही कहते हैं जल्दबाजी करोगे गलत उत्तर आएगा। ब्रैकेट ओपन करना सीख लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। अब प्लस में प्लस से गुणा होगा तो यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस आएगा, और प्लस में माइनस से गुणा होगा तो यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, इतना बता दिया। अब क्या चाहिए? सॉल्व कीजिए। देखिए तीन बच्चों का आंसर है, तीनों का गलत। तीन बच्चों का उत्तर आया, तीनों का गलत। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। देखिए पहला तो ब्रैकेट सेम टू सेम ओपन हो जाता है, 3x प्लस 11 तो 11, प्लस में गुणा करेंगे प्लस से तो प्लस आएगा, 7x से तो 7x, प्लस में गुणा करेंगे माइनस से तो 5 आएगा, माइनस का माइनस। अब बताइएगा 7x और 3x कितना हो जाएगा, ये समान पद है ना, 3x और 7x कितना हो जाएगा 10x, और 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 6। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट Yes, sir. तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।